갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मॉर्निंग में उठ के मैं क्या कर रही हूँ। तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और ये कई दिन से पार्सल मेरे घर में पड़ा हुआ था, मतलब स्टोर रूम है वहाँ पे पड़ा हुआ था और ऐसे ही था। मैंने इसको ओपन नहीं किया था और मैंने मंगवाया था मल्टीग्रेन आटा, जिसमें 5 तरीके के आटे होते हैं, जैसे कि जौ, बाजरा, काला चना और ग्वार और पता नहीं एक किसका 5 है और मिक्स सारे हैं। और इसको ना एक साथ मैं मिला लूँगी और डेली मम्मी से मैंने कहा कि मुझे 2-2 रोटी सुबह शाम दे दिया करो, या तो एक टाइम दे दिया करो, क्योंकि गेहूं का ही खाने से कहीं ना कहीं मुझे नुकसान थोड़ा कर रहा था। लेकिन जब दादी थी ना इसको, तभी मैंने मंगाया था और उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी, तो मैं कहीं आऊँगी तब खाऊँगी। उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन होके मैं आई तब तक तो 1 हफ़्ते बाद दादी ख़त्म ही हो गई थी। तो फिर ऐसे ऐसे कर कर के 26 मतलब 13वीं, फिर मैं वहाँ चली गई शादी में, फिर वहाँ से आना, फिर आज जाके मुझे लगा कि आज ना अब देखना चाहिए खोल के और बनवाना चाहिए रोटी। तो यहाँ पे मैं वही ओपन कर रही थी और मुझे एक बात याद आ रही थी। जब ये पार्सल आया था दादी कह रही बहुत भारी पार्सल है, बहुत बड़ा पार्सल है, किस चीज़ का पार्सल है। तो ये हुआ कि वो पता नहीं क्या बोली थी कि किसका पार्सल है, कुछ बोल रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं, ये ना आटे का पार्सल है और मैं आपके घर का ना आटा भी नहीं खाऊंगी। जैसे मेरे खाने का अलग होता है, जैसे फल फ्रूट मैं सब मंगवाती थी मम्मी से, पनीर ये वो, तो वही मैं बोल रही थी। मैं रोटी खाती थी, वो रोटी भी नहीं खाऊंगी आपके घर का, वो भी मैं मंगवा के अपने पैसे का खाऊंगी, ऐसे मैं बोल रही थी। तो मजाक में मैंने बोला था और पता नहीं था कि अब मंगा तो रही हूँ दादी के सामने और जाने के बाद ऐसे खाना पड़ेगा। वैसे आज 29 तारीख है और आज ही के दिन दादी ख़त्म हुई थी और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब 29 तारीख है और ये वीडियो तो कल की है। मतलब दादी 29 को ख़त्म हुई थी, 1 महीना हो गया आज। तो बड़ा मतलब बहुत याद आती है ना दादी की रह के। ये होता है कि मासूम सी दादी मेरी छोटी सी बैठी रहती थी। सच्ची में यार, कुछ दादियाँ मतलब मैंने बहुत से जैसे बहुत एजेड लोगों को देखा है, लेकिन मेरी दादी बहुत सीधी सादी मतलब मासूम सी थी और अच्छे दिल की थी। तो मम्मी बोली कि पहले ऐसे ही ना थोड़ा थोड़ा निकाल के मुझे दो, देखती हूँ आज रोटी बना के। मैंने कहा ठीक है। आज आपको मेरा फेस थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो थोड़ा सा मुझे आराम था, इसलिए फेस भी थोड़ा ठीक लग रहा था और मैं चैन की नींद सोई। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आज हमारे खेत की पहली मूली उखाड़ ली गई है, जौनपुर की मूली, आप देख सकते हैं। तो इसको खाएंगी मेरी बड़ी मम्मी, क्योंकि सबको है सर्दी जुकाम। तो जिसको जिसको मूली खाना है वो आ जाए। चलिए काम धंधे पे लग जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे सब लोग खाना खाने के बाद थोड़ा फ्री टाइम होता है ना, तो सब लोग अपना काम भी करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी लाओ तेल लगा दो पैरों में। मैंने कहा मैं लगाई हूँ नहा के। तो बोल रही है कि नहीं लाओ मैं अच्छे से लगा दूँ, थोड़ा सा रगड़ रगड़ के, ताकि ठंडे ना लगे। तो जवाइन वाला तेल था, वही पैरों में लगा रही थी। और होठ ना थोड़ा ड्राई बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं वही लगा रही थी। बाकी मैं मॉइस्चराइज़र लगाई हुई थी, इसीलिए मना कर रही थी, लेकिन उनको लगता है कि नहीं जवाइन वाला तेल लगाओ। तो सरसों के तेल में जवाइन जलाया गया है, वही तेल है। यहाँ पे कितने दिन से मैंने ना गुलाब जामुन का वो मंगवाया था, क्या कहते हैं बनाने के लिए। मैंने कहा ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। तो आज मम्मी देखी, कह रही है ये पड़ा हुआ है, मैं तो खा नहीं सकती। मैंने कहा दीदी हैं, बच्चे हैं, तो बनाते हैं। तो ये मैं डो तैयार कर रही हूँ और चलिए देखिएगा कैसा बनेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब लोग भतुआ खोटने गए और मैं खाली मैंने कहा जब तक सब आएंगे तब तक बना के रख दूँगी। तो चलिए ठीक है। बाल देखो ऐसे
चोटी करके पड़ी। मम्मी जी बथुआ खोट के आ गई। इतना बड़ा बड़ा बथुआ नीट हम नहीं के। अच्छा चला। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. तो यहाँ पे डो अच्छे से तैयार हो गया था। फिर मैंने ना गोली बना ली थी छोटी छोटी, और उसके बाद अच्छे से इसको ना फ्राई कर लिया। एक भी फटा नहीं था और बहुत अच्छे से निकल गया। मैंने ब्राउन कर लिया था। और पता है मतलब कि मेरे को तो याद ही नहीं था, ठंड का टाइम था, सीढ़ा ना जम जा रहा है। तो मुझे ना कोई आइडिया देगा कि मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से ना सीढ़ा जम जाने की वजह से खिला नहीं ये। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूं कि गुलाब जामुन ना खिल जाए और अच्छा सा हो जाए। यार सब कुछ परफेक्ट बना था, लेकिन वो सीढ़ा ना जम जा रहा है। आप लोगों को पता ही है ठंडी का टाइम है। तो इस तरीके से देखिए मैं धीरे धीरे चला रही थी, और मम्मी डर रही थी और दीदी भी डर रही थी कि ना फट के चेहरे पे ना आ जाए। तो मैंने देखा था अपने ससुराल में, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये कई लोग ना मैदे का बनाते हैं बस मैदा डाल के, तो उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसके लिए है ही। और तो मैं डर नहीं रही थी और आराम से बना लिया मैंने, क्योंकि देखा था ससुराल में अपने। तो इस तरीके से मैं सीढ़ा, देखिए सीढ़ा बनाई हुई थी, और सीढ़े में जैसे 3 कप चीनी था तो 1.5 कप पानी था। तो इस तरीके से सीढ़ा तैयार किया था मैंने, और ये मैं निकाल ले रही हूँ और डीप कर लूँगी अच्छे से ना वो नीचे तक। इसको इसके ऊपर भी चाशनी थोड़ा डाल दूँगी ताकि अच्छे से ना पूरा अंदर तक इसका जो सीढ़ा रहे वो चला जाए। इसके मैं सीढ़ा कह रही हूँ इस गुलाब जामुन को। मेरे को एक स्टोरी याद आ गई अपने कॉलेज के टाइम की, अब क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलो कभी और बताऊँगी। और इस तरीके से देखिए मेरा गुलाब जामुन तैयार है, बस खिल जाए थोड़ा सा, लेकिन ये जम गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ ऐसा। और बाकी कोई खुशखबरी की बात नहीं है, ऐसा कि गुलाब जामुन बना रही हूँ। बहुत दिन से ये पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने कहा सब यूज़ कर डालती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, क्या मतलब है ना। तो और दीदी भी आई हुई थी, तो इसलिए मैंने बना दिया। आई होप आपको मेरा ये सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मैं हीटर के सामने बैठ गई थी थोड़ा सा हवा लेने के बाद। और ये तौलिया में रखी हूँ बराबर अपना नाक पोंछने के लिए। मेरे नाक मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।